बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अरबों खरबों दुरूद व सलाम उस पाक हस्ती पर जिसके तुफैल माह रमजान मिला। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने की कुछ खुसूसियतें और आदाब इरशाद फरमाया। अव्वलन यह कि यह सब्र का महीना है, यानी अगर रोज़ा वगैरह में कुछ तकलीफ हो तो इसे ज़ौक और शौक से बर्दाश्त करना चाहिए। यह नहीं कि मार धाड़ हौल पुकार, जैसा कि अक्सर लोगों की गर्मी के रमजान में आदत होती है। इसी तरह अगर इत्तेफाक से सहर न खाई गई तो सुबह से ही रोजे का शौक शुरू हो गया। इसी तरह रात की तरावीह में अगर दिक्कत हो तो इसको बड़ी बशाशत से बर्दाश्त करना चाहिए। इसको मुसीबत और आफत न समझें कि यह बड़ी सख्त महरूमी की बात है। हम लोग दुनियावी मामूली अगराज की बदौलत खाना पीना, राहत व आराम सब छोड़ देते हैं, तो क्या रज़ाए इलाही के मुकाबले में इन चीज़ों की कोई वक़्त हो सकती है? फिर इरशाद है कि यह गमस्वारी का महीना है, यानी गुरबा व मसाकीन के साथ मदारात का बर्ताव करना। अगर 10 चीजें अपनी इफ्तारी के लिए तैयार की हैं तो 2-4 गुरबा के लिए भी कम आज कम होनी चाहिए, वरना असल तो यह था कि इनके लिए अपने से अफजल ना होता तो मुसावात ही होती। गरज जिस कदर भी हिम्मत हो सके अपने इफ्तार व सहर के खाने में गुरबा का हिस्सा भी जरूर लगाना चाहिए। साहबा किराम रजी अल्लाहु अन्हु उम्मत के लिए अमली नमूना और दीन के हर जुजू को इस कदर वाजह तौर पर अमल फरमाकर दिखला गए कि अब हर नेक काम के लिए उनकी शाराह अमल खुली हुई है। ईसार व गुमख्वारी के बाब में इन हजरात का इत्तिबा भी दिल गुर्दे वाले का काम है। सैकड़ों हजारों वाकयात हैं जिनको देखकर बजूज हैरत के कुछ नहीं कहा जाता। दोस्तों, एक वाकया मिसालन के लिए आपके खिदमत में पेश करता हूँ। अब्बू झम रजी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि यरमुक की लड़ाई में मैं अपने चचाजाद भाई को तलाश करने चला और इस ख्याल से पानी का मशकीजा भी ले लिया कि अगर उसमें कुछ रमक बाकी हुई तो पानी पिला दूंगा और हाथ मुंह धो दूंगा। वह इत्तेफाक से पड़े हुए मिले। मैंने उनसे पानी को पूछा। उन्होंने इशारे से मांगा कि इतने में बराबर से दूसरे जख्मी ने आह की। चचा आजाद भाई ने पानी पीने से पहले उसके पास जाने का इशारा किया। उसके पास गया और पूछा तो मालूम हुआ कि वह भी प्यासे हैं और पानी मांगते हैं कि इतने में उनके पास वाले ने इशारा कर दिया। उन्होंने भी खुद पानी पीने से कबल उसके पास जाने का इशारा किया। इतने में वहां तक पहुंचा तो उनकी रूह परवाज कर चुकी थी। वापस दूसरे साहब के पास पहुंचा तो वह भी खत्म हो चुके थे। तो लौटकर चचाजाद भाई के पास आया तो देखा कि इनका भी विसाल हो गया। ये हैं हमारे असलाफ के इसार कि खुद प्यास से जान दे दी और अजनबी भाई से पहले पानी पीना गवारा न किया। रूहुल बयान में सुयूती रहमतुल्लाहि अलैह की जामिउस सगीर और सखावी रहमतुल्लाहि अलैह की मकासिद से बरिवायत हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल किया है कि मेरी उम्मत में हर वक्त 500 बरगुजीदा बंदे और 40 अब्दाल रहते हैं। जब कोई शख्स उनमें से मर जाता है तो फौरन दूसरा इसकी जगह ले लेता है। साहबा रजी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया कि इन लोगों के खुसूसी अमाल क्या है, तो आपने इरशाद फरमाया कि जुल्म करने वालों से दरगुजर करते हैं और बुराई का मामला करने वालों से भी एहसान का बर्ताव करते हैं और अल्लाह के अता फरमाए हुए रिज्क में लोगों के साथ हमदर्दी और गमख्वारी का बर्ताव करते हैं। एक दूसरी हदीस से नकल किया है कि जो शख्स भूखे को रोटी खिलाए या नंगे को कपड़ा पहनाए या मुसाफिर को शब्बाशी की जगह दे, हक ताला शानहू क़यामत के हौलों से उसको पनाह देते हैं। यह बरमकी रहमतुल्लाहि अलैह हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि अलैह पर हर माह 1000 दिरहम खर्च करते थे। तो हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि अलैह सजदे में उनके लिए दुआ करते थे कि या अल्लाह, यहिया ने मेरी दुनिया की किफ़ायत की, तू अपने लुत्फ से उसकी आखिरत की किफ़ायत फरमा। जब यहया का इंतकाल हुआ तो लोगों ने ख्वाब में उनसे पूछा कि क्या गुजरी। उन्होंने कहा कि सुफियान की दुआ की बदौलत मगफिरत हुई। ये चंद वाकयात आपकी खिदमत में नजर थी, वरना सैकड़ों वाकया बुजुर्गों की भरी हुई है अल्लाह और उनके रसूल पर मर मिटने के लिए। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा इफ्तार कराने की फजीलत इरशाद फरमाई। एक और रिवायत में आया है कि जो शख्स हलाल कमाई में रमजान में रोजा इफ्तार कराए उस पर रमजान की रातों में फरिश्ते रहमत भेजते हैं और शब कद्र में जिब्रील अलैहिस्सलाम उससे मुसाफा करते हैं, और जिससे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मुसाफा करते हैं उसकी अलामत यह है कि उसके दिल में रिक्कत पैदा होती है और आंखों से आंसू बहते हैं। रूहुल बयान में है कि हम्माद बिन सलमा एक मशहूर मुहद्दिस हैं। रोजाना 50 आदमियों के रोजे इफ्तार कराने का एहतमाम करते थे। इफ्तार की फजीलत इरशाद फरमाने के बाद फरमाया है कि इस महीने का अव्वल हिस्सा रहमत है, यानी हक ताला शानहू का इनाम मुतवज्जह होता है और यह रहमत आम सब मुसलमानों के लिए होती है। इसके बाद जो लोग उसका शुक्र अदा करते हैं उनके लिए इस रहमत में इजाफा होता है, लइन शकरतुम लाजीदन्नकुम, और इसके दरमियानी हिस्से से मगफिरत शुरू हो जाती है।
इसीलिए कि रोजों का कुछ हिस्सा गुजर चुका है। इसका मुआवजा और इनाम मगफिरत के साथ शुरू हो जाता है, और आखिरी हिस्सा तो बिल्कुल आग से खलासी है ही। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और चीज की तरफ रग़बत दिलाई है कि आका लोग अपने मुलाजिमों पर इस महीने में तखफीफ रखें कि आखिर वे भी रोजेदार हैं। काम की ज्यादती से उनको रोजे में दिक्कत होगी। अलबत्ता अगर काम ज्यादा हो तो इसमें मुजायका नहीं कि रमजान के लिए हंगामी मुलाजिम एक आध बढ़ा लें, मगर जभी कि मुलाजिम रोजादार भी हो, वरना उसके लिए रमजान बेरमजान बराबर। और इस जुल्म व बेगैरती का तो जिक्र ही क्या कि खुद रोजाखोर होकर बेहया मुंह से रोजेदार मुलाजिमों से काम ले, और नमाज रोजे की वजह से अगर तामील में कुछ तसाहुल हो तो बरसने लगे। अनकरीब जालिम लोगों को मालूम हो जाएगा कि वह कैसी मुसीबत की जगह लौट कर जाएंगे। मुराद जहन्नम है। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजानुल मुबारक में 4 चीजों की कसरत का हुक्म फरमाया। अव्वल कलमा शहादत। अहादीस में उसकी अफजल जिक्र इरशाद फरमाया है। मिशकात में बरिवायत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाहु अन्हु से नकल किया है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा अल्लाह जल्ल जलालहू की बारगाह में अर्ज किया कि या अल्लाह तू मुझे कोई ऐसी दुआ बतला दे कि उसके साथ मैं तुझे याद किया करूं और दुआ किया करूं। वहां से ला इलाहा इल्लल्लाह इरशाद हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि यह कलमा तो तेरे सारे ही बंदे कहते हैं, मैं तो कोई दुआ या जिक्र मखसूस चाहता हूं। वहां से इरशाद हुआ कि ए मूसा, अगर 7 आसमान और उनके आबाद करने वाले मेरे सिवा यानी मलाइका और 7 जमीन एक पलड़े में रख दिए जाएं और दूसरे में कलिमा तय्यबा रख दिया जाए तो वही झुक जाएगा। एक दूसरी हदीस में वारिद हुआ है कि जो शख्स इखलास से इस कलिमे को पढ़े, आसमान के दरवाजे उसके लिए फौरन खुल जाते हैं और अर्श तक पहुंचने में किसी किस्म की रोक नहीं होती, बशर्ते कि कहने वाला कबाइर से बचे। आदतुल्लाह इसी तरह जारी है कि जरूरत आम्मा की चीज को कसरत से मरहमत फरमाते हैं। दुनिया में गौर करने से मालूम होता है कि जो चीज जिस कदर जरूरत की होती है उतनी आम होती है। मसलन पानी है कि आम जरूरत की चीज है। हक ताला शानुहु की बेपाया रहमत ने उसको किस कदर आम कर रखा है और किमियाई जैसी लगव और बेकार चीज को उनका कर दिया। इसी तरह कलमा तय्यबा अफजल और जक्र है। मुतअद्दिद अहादीस से इसकी तमाम अस्कार पर अफजलियत मालूम होती है। इसको सबसे आम कर रखा है कि कोई महरूम न रहे। फिर भी अगर कोई महरूम रहे तो उसकी बदबख्ती है। बिलजुमला बहुत सी अहादीस इसकी फजीलत में वारिद हुई हैं, जिनको इख्तिसारन तर्क किया जाता है। दूसरी चीज जिसकी कसरत करने को हदीस वाला में इरशाद फरमाया गया वह इस्तिग़फ़ार है। अहादीस में इस्तिग़फ़ार की भी बहुत ही फजीलत वारिद हुई है। एक हदीस में वारिद हुआ है कि जो शख्स इस्तिग़फ़ार कसरत रखता है, हक ताला शानुहु हर तंगी में उसके लिए रास्ता निकाल देते हैं और हर गम से खलासी नसीब फरमाते हैं और इसी तरह रोजी पहुंचाते हैं कि उसको गुमान भी नहीं होता। एक हदीस में आया है कि आदमी गुनाहगार तो होता ही है, बेहतरीन गुनाहगार वह है जो तौबा करता रहे। एक हदीस करीब आने वाली है कि जब आदमी गुनाह करता है तो एक काला नुक्ता उसके दिल पर लग जाता है। अगर तौबा करता है तो वह घुल जाता है, वरना बाकी रहता है। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 चीज के मांगने का अम्र फरमाया है, जिनके बगैर चारा ही नहीं। जन्नत का हुसूल और दोज़ख से अमन। अल्लाह अपने फजल से मुझे भी मरहमत फरमाए और तुम्हें भी। आमीन।